द एजुकेशन प्रोवाइडर पे, और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो भाई आज हम सिखाई जाएंगी कि कैसे क्लास 10th का हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? एक्सरसाइज प्रैक्टिस लिखते हैं पहले। तो प्रैक्टिस 4.4 एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एंड अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब क्या होगा? हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसके फैक्टर निकालने 140 के। आई थिंक यू कैन विजिबल 140। हम इसके फैक्टर निकालने हैं 270, 35, 5 7 जा 7 1 जा 40 के को प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो है ये दो बार आ रहे हैं। अब क्या होगा? 140 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट। हमारा हो चुका है फर्स्ट पार्ट, देख सकते हो आप। अब हम क्या करेंगे? अब सेकेंड पार्ट करेंगे 156। आई थिंक यू कैन विजिबल। सेकेंड पार्ट करते हैं 156। 156 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं 2 7 2 7 8, ठीक है। 2 3 9 3 1 3 1 13 हो जाएगा। क्या होगा? 156 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये दो बार है, तो अब क्या होगा? 156 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट पानी लेके आ रहा हूँ। तो पानी लेके आ चुका हूँ मैं अभी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। पानी पी चुका हूँ, अब अच्छी एनर्जी से बोलूँगा। अब क्या आ जाता है? देखो 156 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 3825 करना है। थर्ड, इस वाले पेन से करते हैं। 3825, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। कुछ भी नहीं करना, मैं आपको 3 सवाल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बस इतना ही करना है। 1 सेकेंड पे जुड़ गया। 1 नहीं 2 कटेगा ही नहीं। 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 5 जा 3, 1 सेकेंड, ठीक है। 3 4 जा 3 5 जा, नहीं, हाँ नहीं, 3 2 जा, ठीक है। 3 5 जा 3 इंटू 3। अब मेरे ख्याल से नहीं कटेगा। 5 8 5 8 1 9 9 इंटू 1, ठीक है। 90 इंटू 1 क्या आएगा? 3825 का आएगा
3 into 5 into 3 8 2 5 3 square 5 square 19। अब मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ उसके, अब आप खुद कर सकते हो, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, और सेकंड क्वेश्चन के सिर्फ एक ही कराऊंगा, ठीक है। ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ना। अब भाई आपको थोड़ा पीछे वॉइस आ रहा होगा, थोड़ा इसको इग्नोर मारना। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। उससे पहले आप समझो, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है। फॉर वेरिफिकेशन, फॉर वेरिफिकेशन हमें एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, क्या? LCM इंटू HCF, ठीक है। LCM इंटू HCF, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एक मिनट यार, ये वाला पेन चेंज कर दो, थोड़ा सा ढंग से नहीं चल रहा। अब इस फॉर्मूले को याद कर लेना, अगली क्लास में आपसे कमेंट में पूछूंगा कि पिछली क्लास का क्या फॉर्मूला था। अब हमारा NCERT का क्वेश्चन देख लेते हैं। Find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers first 26 and 91। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को LCM और HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आपको सिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 एंड 91, ठीक है। अब ये करना है, पहले LCM निकालते हैं। फॉर LCM 26, अब 26 की टेबल में क्या क्या आता है, इसके फैक्टर निकाल लो। 2 1 जा 2 3 जा 13 इंटू 1, 2 इंटू 13। अब 91 का निकाल लो। 91 91 7 7 छोटा है, आई थिंक मेरे ख्याल से 7 1 जा और 7 3 जा 13, 7 इंटू 13। अब इसमें एक कॉमन आ गया। पर LCM में हमें, एक सेकेंड रुको, मैं एक बारी कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेटर खोलता हूँ, ठीक है। देखो LCM में कॉमन आ चुका है, और जो ये दोनों है ना, हमें इसे छोड़ना नहीं है, हमें इनके साथ काउंट कर लेना है, हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना, जब जाके हमारा LCM आएगा, क्योंकि LCM हमारा कभी छोटा नहीं आता, हमेशा बड़ा आता है, ठीक है। 13 इंटू, एक सेकेंड में करके दिखा देता हूँ। 13 भाई ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। 7 कितना हो चुका है हमारा, 182। शाबाश, हमारा LCM आ चुका है 182, ठीक है। अब नाउ, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ लिख रहा है एंड, LCM निकल चुका है, एंड फॉर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। HCF निकालना है, 26 का HCF क्या होगा, 2 इंटू 13, 91 का होगा 7 इंटू 13। अब पर इसमें एक दिक्कत है भाई जी, क्या दिक्कत है, HCF में हमें सिर्फ कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। कॉमन सिर्फ, इसमें कॉमन मल्टीपल होता है LCM में, पर HCF में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 13 होगा हमारा HCF। अब हमें इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करना है, इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करना है। लाइन खींचते हैं, क्या करना है, क्या लिखना है, जंग से देखना, यहाँ तक तो बच्चा बच्चा कर लेता है, देखो यहाँ तक तो बच्चा बच्चा कर लेता है, पर अब जो है मेन है स्टेप, हमारा मेन स्टेप अब है, वो क्या है, फॉर वेरिफिकेशन, क्या, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, आई थिंक यू कैन विजिबल, इंटू सेकेंड नंबर,
मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ स्पेस की कमी है। ठीक है, एलसीएम क्या था हमारा 182, 182 इंटू एचसीएफ क्या था 13 था गाइस, 13 था ना भाई, 13 इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 26 और सेकंड नंबर 91, 26 इंटू 91। ठीक है, अब एक बार इस कैलकुलेट करके दिखा दे तो 182 इंटू 13 2366 और 26 इंटू 91 2366 आगे इक्वल एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बढ़िया, एक नंबर, मज़ा आ गया। अब क्या कर देंगे, अब हमें करना है थर्ड क्वेश्चन। भाई देखो, मैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो जाएगा फिर, तुम्हें पता ही है जैसे, इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाने के लिए ना एक एक सवाल करा रहा हूँ। अब हमारा हो चुका ही है, अब क्या करना है, बाय इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई ये, हम पहला करेंगे थर्ड। अब क्या कह रहा है भाई वो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन भाई जी, 12 कॉमा 15 कॉमा 12 कॉमा 15 कॉमा 21, 12 कॉमा 15 एंड 21। अब क्या करना है, एलसीएम निकालेंगे पहले हम। ठीक है, फॉर एलसीएम, ये सबसे इजी है क्योंकि हमें इसमें सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 12 का एचसीएफ निकालेंगे 2 इंटू 3, चेक कर लो वाली 2 6 2 3। ठीक है, 15 का 5 इंटू 3, 21 का 7 इंटू 3, क्या कॉमन आ गया 3। ठीक है, एल सी एम इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, क्या आ जाएगा, एक सेकेंड कैलकुलेट कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा ना। 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, एक सेकेंड, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, 420। देखो 420 हमारा एलसीएम। अब क्या आएगा, एचसीएफ निकालना, 4 HCF, वही आ जाएगा सेम, 2 इंटू 3, 15 का आएगा 3 इंटू 5, 21 का आएगा 7 इंटू 3। पर इसमें मैंने आपको पहले बोला था, इसमें एक ट्विस्ट होता है कि एचसीएफ हमेशा कॉमन फैक्टर होता है, तो कॉमन सिर्फ एक ही है इसमें 3। और यही था हमारा ये क्वेश्चन। आई थिंक आप, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्या चौथा क्वेश्चन है, गिवन डैट एचसीएफ ब्रैकेट में 306 कॉमा 657 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम इफ 306 कॉमा 657 ब्रैकेट। अभी करा रहा हूँ, 1 मिनट, पानी पी रहा था भाई। भाई थोड़ा ना पीछे का इग्नोर करना। अब 4 क्वेश्चन पे आ जाता है अपने, कॉपी ख़त्म होने वाली है भाई मेरी, तो देख रहा हूँ एक एक्सरसाइज करा दूँ बस, बाकी कल कराऊँगा नहीं कॉपी के अंदर। क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भाई, गिवन दैट एचसीएफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल्स टू 9,
फाइंड 306 कॉमा LCM। क्या फाइंड करना है? LCM। ठीक है, जल्दी करते हैं फाइंड हमार करते जल्दी। क्या होगा, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था, LCM सॉल्यूशन into SCF is equals to first number into second number। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब LCM हमारे को निकालना है, ऑलरेडी SCF दे रखा है। फर्स्ट नंबर क्या है? 306, सेकंड नंबर क्या है? 657। अब LCM, एक सेकेंड, ढंग से कॉपी नहीं आ रही, क्या आएगा? LCM is equals to 306 into 657 upon 9। 3 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 4 जा। आई थिंक सही है, चेक कर लेना। LCM is equals to 24 into 60, 34 into 65, 34 into 65, 2 2 2 2 2 1 0। हमारा LCM आ चुका है आंसर। एक बार चेक करके बता देता हूँ, गलत होगा आपको सही करा दूँगा, थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है इसके अंदर। एक सेकेंड। एक गड़बड़ हो गई। 7, मैं 7 लिखना तो भूल गया, तो हमारा आएगा 2 2 3 3। यहाँ पर है ना, मैं गलती से 7 भूल गया था लिखना। 34 इंटू 657 233। ये हमारा आंसर है, फाइनल आंसर। चेक करके बता देता हूँ, मेरे को लग रहा था डाउट है थोड़ा सा। देखो, फिफ्थ करते हैं चेक वेदर 6 natural number can end with the digit 0। मैं आपको आज फर्स्ट एक्सरसाइज करा दूँ, कल मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है? फॉर एनी नेचुरल नंबर n। भाई इसको सिर्फ रट लेना आप, ठीक है? मैं आपको करा रहा हूँ सोल्यूशन, ये समझने वाला नहीं है ज़्यादा, आप बस इसे रट लेना। क्या? इफ़ एनी नंबर ends with digit 0 and its common, एक सेकेंड, factors are 2 into 5, so it is natural number। पर ऐसा नहीं है, 6n है तो 2 इंटू 3 होगा, पर यहाँ आ ही नहीं रहा ना, ये 0 से एंड हो रहा है डिजिट, ठीक है? तो अब क्या लिखेंगे? सो 6n is not end with digit 0, so it is not natural number। बस 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 यही है भाई इस क्वेश्चन में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, अगर लेना चाहो तो जल्दी से ले लो, जल्दी से ले लो। क्या करना है?
हमारा हो चुका है फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी। सिक्स पे करना है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। इतना इजी है, एक सेकेंड, इतना इजी है क्वेश्चन। लॉलीपॉप जिसे बोलते लॉलीपॉप। सिक्स क्या करना है प्रूफ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। भाई थोड़ी राइटिंग गलत आ जाएगी यार, थोड़ा देख लेना जल्दबाजी में। अब क्या करना है, पहले हम इसको करेंगे। क्या कॉमन आ गया 13, ठीक है। 13 इंटू 77 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज़ हैव मोर देन वन कॉमन फैक्टर और itself, so it is composite, एक सेकेंड, कंपोजिट नंबर। भाई बहुत ज़्यादा देर हो गई, आई थिंक 21 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब क्या करना है, अब एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5। इसमें क्या कॉमन है बेटा, 5 कॉमन है। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। एक बार इसे कैलकुलेटर से कर लेता हूँ मैं, ये भी कंपोजिट नंबर है। क्या है भाई मेरे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या आ रहा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है मोर देन वन कॉमन फैक्टर और itself, so it is composite number। ठीक है भाई, हो गया काम हमारा। अब एक लास्ट बचा है क्वेश्चन, मैं आपको सीधा सीधा एक्सप्लेन करा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना, लॉलीपॉप है भाई, ये लॉलीपॉप है। इसमें पता क्या करना है, एक सर्कल है मान लो, उस पर एक सोनिया नाम की लड़की है, यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ पे ख़त्म करती है। वो पूरा चक्कर लगाने में कितने 18 मिनट लगाती है। और एक रवि है, वो भी बंदा इतने कर रहा है पर 12 मिनट में। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जब जब राउंड कंप्लीट करेंगे तो वो एक साथ कब आएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सीधा सीधा रख देंगे। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। क्या कह रही है, सोनिया 18 मिनट लगा रही है पूरा चक्कर मारने का एक ग्राउंड का। वाइल, तो राइटिंग बुरी आएगी भाई, रवि टेक्स 12 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। अब क्या कर लेंगे भाई, इसी मेथड से पहले एलसीएम निकाल लेंगे। किसका, 18 का, 18 का, 18 वन 18, 18 टू 36,
12 वन ज़ा 12, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 36। क्या आगे सेम आ गया ना। अब क्या आंसर हो जाएगा इसका? 36 मिनट्स। तो लेट्स गो गाइस, ये बिल्कुल सही है, दिखा देता हूँ मैं आपको। कोई रटा वटा नहीं है भाई, देखो। तो भाई कैसी लगी आपको आज का वीडियो? एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी। उम्मीद है गाइस आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद लाइक अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। द एजुकेशन प्रोवाइडर को मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी स्पेस रिवील करेंगे, बोर्ड लेंगे जब। तब तक के लिए गुड बाय।